एक बार की बात है। सुंदरवन के जंगल में मुन्नी चिड़िया और कालू कौवा रहा करते थे। मुन्नी चिड़िया और कालू कौवा उन दोनों के पास अपना एक एक खेत था। वे दोनों सिर्फ टमाटर की खेती ही किया करते थे। मुन्नी चिड़िया बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करती थी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में पानी दिया करती और पूरा दिन अपने खेत में काम किया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा आलसी और कामचोर था। वह अपने खेत में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। ना तो वह अपने खेत में पानी देता और ना ही उनकी देखभाल करता, बल्कि वह तो अपने खेत में काम ही नहीं किया करता था। मुन्नी चिड़िया हर बार कालू कौवे से ज़्यादा ही खेती कर लिया करती थी और उससे ज़्यादा मुनाफा भी कमाया करती थी। बस इसी बात से कालू कौवा मुन्नी चिड़िया से बहुत ज़्यादा जलने लगा। अरे मैं क्या करूं? यह मुन्नी चिड़िया तो हर दफ़ा मुझसे ज़्यादा ही खेती कर लिया करती है, और तो और इसका मुनाफा भी मुझसे ज़्यादा ही होता है। अच्छा होता अगर इस मुन्नी चिड़िया के सारी फसल खराब हो जाती, फिर जब ऐसा हो जाता तो मुझे शांति मिलती। लेकिन अब भला मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, घोंसले में चला जाता हूँ। अगर यहीं बैठा रहूँगा तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता रहेगा। यह कहकर कालू कौवा वापस अपने घोंसले में चला जाता है। दूसरी तरफ मुन्नी चिड़िया अपने काम में लगी होती है और कहती है, अरे मेरे लाल लाल टमाटरों, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारे वजह से ही तो हूँ। अगर तुम लोग ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। पता नहीं इस कालू कौवे को कब अकल आएगी। वह अपने खेत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैं कल उसके खेत में जाकर उसे समझाऊंगी कि ज्यादा मेहनत करने से ही अच्छी फसल होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले में बहुत ही ज़्यादा उदास बैठा हुआ होता है। तभी सुंदरी कौवी कालू कौवे से पूछती है, अरे कालू, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? अरे सुंदरी, अब मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ही परेशान हूँ। ओह अच्छा, अब मैं आपके परेशानी का कारण समझ गई हूँ। जरूर आज भी आप उस मुन्नी चिड़िया के वजह से ही परेशान होंगे। मुझे पता है इस बार भी तुम्हें बहुत ही कम खेती हुई है और सारा मुनाफा वह मुन्नी चिड़िया ले गई है। अरे कालू, ऐसे उदास बैठने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ कि हम जाकर मुन्नी चिड़िया के खेत को खराब कर देते हैं। उसके बाद न तो उसका खेत रहेगा और न ही वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगी। उसके बाद तो हमारी चांदी ही चांदी होगी। अरे बेवकूफ़ औरत, पागल हो गई है क्या? अगर यह बात किसी को पता चल गई तो हम जो कमाते हैं उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, और तो और यह काम बहुत ही गलत है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। अरे कालू, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम सिर्फ मुझ पर ही चिल्ला सकते हो। जाकर उस मुन्नी चिड़िया पर चिल्लाओ। तुमसे काम धंधा तो कुछ होता नहीं है और मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम तो सारा दिन बस घर पर ही बैठे रहते हो। तुम्हारा तो खेत में दिल ही नहीं लगता, तभी तो तुम्हारी खेती ज़्यादा नहीं होती। उस मुन्नी चिड़िया को देखो, वो कितना मेहनत करती है, सारा दिन अपने खेत में काम करती है। और वैसे भी भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो हमारी भलाई के लिए बोल रही थी और तुम मुझे ही सुनाए जा रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब तुम्हें जो करना है करो। और सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कालू कौवा अपने खेत में ही था। तभी मुन्नी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। अरे मुन्नी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या कोई काम है? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ आ गई थी, यह देखने कि तुम्हारी फसल कैसी हुई है। अरे मुन्नी चिड़िया, क्या बताऊँ, मेरी तो फसल हर बार की तरह इस बार भी बहुत कम हुई है। मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। अरे कालू कौवे, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। फसल तो ज़्यादा मेहनत करने से ही होती है, न कि घर में आराम करने से। कालू कौवे, तुम तो अपने खेत में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तुम तो घर में आराम ही करते रहते हो। जरा अपने खेत पर भी ध्यान दो, तभी तुम्हारी फसल अच्छी उगेगी। अरे मुन्नी चिड़िया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या कामचोर आदमी हूँ? अच्छा होगा कि तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगा। देखो कालू कौवे, मैं तो तुम्हें अपना समझकर समझाने आई थी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। और यह कहकर मुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई
अपने खेत में वापस चली जाती है। अरे छोड़ो, इस कालू कौवे को समझाने का कोई फायदा नहीं है, यह बिल्कुल भी नहीं समझेगा। अरे आज तो हद ही हो गई। कल सुंदरी कौवे ने मुझे कितनी बात सुनाई और आज यह मुन्नी चिड़िया ने भी मुझे कितनी बात सुना दी। बस अब बहुत हुआ, इस मुन्नी चिड़िया का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सुंदरी कौवी ठीक ही कह रही थी, इस मुन्नी चिड़िया के खेत को बर्बाद कर देना ही चाहिए। आज रात को ही मैं इसके खेत को बर्बाद कर दूंगा। रात को मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में आराम करने चली जाती है और कालू कौवा चोरी चुपके से मुन्नी चिड़िया के खेत में घुस जाता है। चलो एक काम करता हूँ, सारे टमाटरों को तोड़कर मुन्नी चिड़िया के घोंसले के नीचे ही खोद कर डाल देता हूँ। फिर कालू कौवा वैसा ही करता है और मुन्नी चिड़िया के घोंसले के नीचे ही सारे टमाटरों को जमीन में गाड़ देता है। अब उस मुन्नी चिड़िया को पता चलेगा, मुझे बहुत बातें सुना रही थी ना, अब उसको मज़ा आएगा। फिर अगली सुबह मुन्नी चिड़िया रोज की तरह अपने खेत में जाती है तो वह सब देखकर हैरान हो जाती है। उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी, वहाँ एक भी टमाटर नहीं था, बल्कि टमाटर की जगह वहाँ सिर्फ टमाटर के खाली पौधे ही होते हैं। मुन्नी चिड़िया यह सब देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे तो सारे टमाटर चोरी हो गए। उन टमाटरों के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, लेकिन पता नहीं कि शैतान पंछी ने उन्हें चोरी कर लिया। भगवान करे उसके सारे पंख झड़ जाएं। पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मुन्नी चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाती है और यह सब देखकर कालू कौवा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अरे वाह भाई वाह, कालू कौवे अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मुन्नी चिड़िया का खेत नहीं रहा, अब तो सिर्फ मेरा ही मुनाफा होगा। वाह कालू कौवे, तेरे सातिर दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, तू तो बहुत ही सातिर है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मुन्नी चिड़िया के घोंसले के नीचे एक बहुत बड़ा टमाटर जमीन से बाहर निकल आता है। मुन्नी चिड़िया इतने बड़े टमाटर को देखकर हैरान हो जाती है। अरे रे, इतना बड़ा टमाटर मेरे घोंसले के नीचे कैसे उग गया? लगता है ऊपर वाले ने इसे मेरी मदद के लिए भेजा है। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस टमाटर से नया धंधा शुरू करूंगी। मैं इस टमाटर की मदद से एक दुकान खोलूंगी, उसमें मैं सबको इस टमाटर का शरबत बनाकर पिलाऊंगी, फिर मेरा बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा। फिर मुन्नी चिड़िया वैसा ही करती है, वे अपनी एक बहुत अच्छी दुकान खोल लेती है। दूर दूर से पंछी मुन्नी चिड़िया के पास बड़े टमाटर का शरबत पीने के लिए आ रहे थे और मुन्नी चिड़िया का धंधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने लगा था और अब वह बहुत ही ज़्यादा अमीर भी हो गई थी। लेकिन यही सब देखकर कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा था। कालू कौवे ने अपनी कामचोरी की वजह से अपनी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था और अब तो कालू कौवे के पास कोई कामकाज भी नहीं था। अरे मैं क्या करूं? अब मैं सब समझ गया। मैंने मुन्नी चिड़िया के साथ बहुत ही गलत किया था, इसीलिए आज मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे मुन्नी चिड़िया के टमाटरों को उस गड्ढे में नहीं डालना चाहिए था। मैंने मुन्नी चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया। आज तो मेरी फसल भी मेरे पास नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो गया हूँ। अब मैं जाकर मुन्नी चिड़िया से माफ़ी मांग लेता हूँ। यही सोचकर कालू कौवा मुन्नी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे मुन्नी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी ही गलती है। मैंने ही तुम्हारे टमाटरों को तुम्हारी ज़मीन के नीचे गाड़ दिया था, मुझे माफ़ कर दो। मुन्नी चिड़िया, मेरे पास आज खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुन्नी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा दयालु थी, उसने कालू कौवे को माफ़ कर दिया और कहा, अरे कालू कौवे, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अगर तुम चाहो तो मेरे इस दुकान में काम कर सकते हो। और मुन्नी चिड़िया कालू कौवे को काम पे रख लेती है और वे दोनों टमाटर का शरबत बेचकर खूब मुनाफा कमा लेते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा
और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।